गले से लगाया। समधि का अर्थ ही है सम माने बराबर बाबूजी, और धी माने बुद्धि। जिनकी बुद्धि में समानता आ जाए, ऊपर नीचे का भेद समाप्त हो जाए, इसलिए विवाह की परंपरा है। संबंध बनने लगता है, श्री गणेश होता है तो कन्या के पिता और वर के पिता दोनों गले लगते हैं। क्यों? संबंध मिले उससे पहले दिल का मिलना जरूरी है। मन मिल गया तो संबंध में खटास आने वाला नहीं है। संपत्ति कितनी मिल रही है ये मायने नहीं रखता, संबंधी के साथ हमारा मन और विचार कितना मिल रहा है ये ज्यादा मायने रखता है। श्री जनक जी ने दशरथ जी को गले से लगाया, एक दूसरे की खूब प्रशंसा किए। जनक जी ने कहा दशरथ जी से, महाराज आपकी आज्ञा हो तो एक बार राम से मिल लूं। दशरथ जी ने बड़ी सहजता से कहा, महाराज अब से नहीं, पहले से ही राम जितना मेरे पुत्र हैं ना, राम उतना आपके भी पुत्र हैं। अस्तु आपका अधिकार है, जाइए। श्री दशरथ जी जनक जी को विदा किए। दशरथ जी गए, जनक जी गए, राम जी के पास जा करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राम करो के ही भांति प्रसन्न मुनि महेश मन मानस। कि जनक जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, राम किन शब्दों से मैं आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनि जन, संत जन और एवं भगवान शंकर के मन रूपी सरोवर में भ्रमण करने वाले राजहंस हैं। हे राम, ये जनक आपको प्रणाम करता है। राम जी कहते हैं, पिताश्री क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं आपका दामाद हूं, और दामाद तो बाद में हूं, पहले मैं आपका पुत्र हूं। आप मेरे पिता हैं। और पिताश्री, एक पिता अपने पुत्र को प्रणाम नहीं करता। प्रभु की सहजता को देखकर जनक जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, राम आज तुम्हारे सामने एक ससुर नहीं खड़ा, एक ससुर अपने दामाद को प्रणाम नहीं कर रहा है, एक पिता अपने पुत्र को प्रणाम नहीं कर रहा है राम, बल्कि एक भक्त अपने भगवान को प्रणाम कर रहा है। मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए राघव। प्रभु ने हृदय से लगा लिया। आहा, राम जी जैसा कोई दूसरा नहीं भया ब्रह्मांड में। राम समित्र न राम सदाता, राम सबंधु न राम सनाता। राम समित्र न राम, कोई दूसरा नहीं भया भैया। राम सबंधु न राम सेवा। राम जैसा कोई दूसरा नहीं। राम श्रेष्ठ पुत्र है, राम श्रेष्ठ मित्र है, राम श्रेष्ठ पति है, राम श्रेष्ठ भाई है, और सब छोड़िए राम जी श्रेष्ठ शत्रु भी हैं। शत्रु भी राम जैसा हो जाए तो कल्याण हो जाए। जनक जी ने हृदय से लगाया। श्री दशरथ जी बारात को लेकर के जनक जी को सांत्वना प्रदान करके अयोध्या प्रस्थान किए। बारात अयोध्या पहुंचे। श्री वशिष्ठ भगवान ने पहले से ही सूचना भिजवा दी है। पूरी अयोध्या माताओं ने दुल्हन की तरह सजाई और चारों पुत्र और पुत्र वधुओं का दिव्य कंचन कलश सजा करके सुंदर स्वर्ण जड़ित थाली में आरती सजा करके स्वागत किया। श्री दशरथ जी ने से जनक मैया कैकेयी ने पूछा, महाराज
आप इतनी भारी संख्या के साथ मिथिला गए थे, महाराज जनक को कोई संकट तो नहीं हुआ ना? जैसे इतना सुना दशरथ जी जनक जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और आपको कहें मैया, पिता की प्रशंसा सुनकर के श्री सीता जी का आधा से ज्यादा दुख समाप्त हो गया। कथा संकेत करती है जब बेटी ससुराल आती है तो इस उम्मीद से आती है कि कम से कम मेरे मायके में मेरे माता पिता की बुराई ससुराल में ना हो। और यहीं पर एक प्रार्थना मैं माताओं से भी करूंगी। कई बार माताएं व्यंग में अपने बहुओं को ताना कसती हैं, तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाकर भेजा है, तेरे पिता ने यही शिक्षा प्रदान की है। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, एक बेटी ससुराल में सब कुछ सह सकती है लेकिन अपने माता पिता का अपमान नहीं सह सकती, इसलिए उनके माता पिता का अपमान मत करिए। अरे जो सिखाकर माँ ने नहीं भेजा वो आप सिखाना शुरू कर दीजिए। और बहुओं से भी निवेदन है कि जो मायके में नहीं सीखे हैं वो ससुराल में आकर सीखने का प्रयास करें। ये भी है, दोनों पक्ष को मजबूत होना पड़ेगा। सास माँ की तरह प्रेम करे और बहू बेटी बनकर के सास को प्रेम करे, तब जाकर के घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। श्री दशरथ जी महाराज कौशल्या मैया से कहते हैं, बधुवलर कनी पर घर आई, कौशल्या राखे हो नयन पलक किए। कौशल्या ये चारों पुत्रियां अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे के घर आई हैं, अभी छोटी हैं। कौशल्या जिस प्रकार आंखों की रक्षा ये पलके करती है ना, उसी प्रकार से मेरी जानकी को प्रेम देना, सदैव इनके ऊपर दृष्टि रखना, खूब स्नेह देना, इतना प्रेम देना कि मेरी जानकी को मिथिला की याद ना आए, इतना प्रेम देना। और आप सबसे भी निवेदन है कि बेटी जब ससुराल आए तो उसे खूब प्रेम दीजिए, लेकिन ये भी है ज्यादा प्रेम पा जाती है तो खोपड़ी पर बैठ जाती है। यो हाल है, प्रारंभ में ज्यादा प्रेम जाती यहाँ बड़े उतरबे नहीं करते फिर। इसलिए बहुओं को ज्यादा प्रेम लगने लगे तो कपार पर तांडव ना करिए, उस प्रेम को संभाल करके अपने जीवन को सुंदरता और सुखद पूर्वक जीने का प्रयास करिए। कपार पर तांडव ना करिए सास ससुर के। हाँ, श्री कौशल्या मैया आदि को श्री दशरथ जी ने समझाया। श्री सीता जी की मुख दिखाई हुई कौशल्या मैया ने जानकी जी से कहा, सीता जी मेरे जीवन में सबसे ज्यादा अनमोल मेरे राम हैं और वो मैं तुम्हें समर्पित कर चुकी हूँ। कैकेयी मैया ने कनक भवन को, अयोध्या में जो कनक भवन है वो कैकेयी मैया ने सीता जी को उपहार में दिया। सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण भैया को श्री जानकी जी की गोद में बिठा दिया। आज के बाद लक्ष्मण आपके पुत्र भये। इस प्रकार से तीनों माताओं ने श्री जानकी जी को उपहार प्रदान किया। पूरी अयोध्या में आनंद बरस रहा है। आइए एक बार उच्च स्वर में अयोध्या धाम के नाम से जय घोष करेंगे। बोलिए अयोध्या धाम की। अभी तक केवल भगवान थे, आज भक्ति का भी आगमन हो गया।